जी दोस्तों, इस वक्त एक बड़ा इशू ये बना हुआ है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं या जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस चीज़ को लेकर के ये देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपनी अ, जिसे कहते हैं ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और there is a message to the Chinese that leave Pakistan. There is a message from the Chinese कि पाकिस्तान से चले जाएं। एंड नाउ अब वहाँ पे और चीज़ें होंगी। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने भी आ रही हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या किधर कैसे है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लियरली ये चीज़ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत ही करीबी मरासम है, बहुत ही करीबी मरासम है। ये बेसिकली वो आपको नज़र आएगा जो बलूचिस्तान, जहाँ पे सारा का सारा मसला बना हुआ है। वो मसला क्या है कि जी ये बलूचिस्तान है, ये प्रोविंस है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, ये ईरान साथ लगता है, ये अफ़गानिस्तान साथ लगता है। एंड उनको ये कहा जा रहा है कि आप अब चाइना की जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान से, जो कॉपर इम्पोर्ट है, वो तकरीबन 1000 मिल इन मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। 1000 मिलियन डॉलर थी। 1000 मिलियन डॉलर, ये वो मामूली एक्सपोर्ट नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट, चाइना की इम्पोर्ट थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अब बेसिकली मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सेंदिक कॉपर एंड गोल्ड माइन है, चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पे की हुई है। ठीक है जनाब। जो सेंदिक माइन है, चाइना की एक ही कॉपर इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का है, ये एक चाइना जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्रिएट किया जा रहा है कि दहशतगर्द उन पे हमला करेंगे। और जो ताकि जो शिपिंग है चाइना को पाकिस्तान से हो रही है, जो कि चाइना की टॉप इंपोर्ट है, उसको रोका जा सके। पिछले 3 महीनों में एटलीस्ट 7 हमले हुए हैं। वो हमले ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे हुए हैं, मिनरल कॉन्वॉयज पे हुए हैं, माइनिंग साइट्स पे हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो अटैक है, जो लोकल सेपरेटिस्ट मिलिटेंट वहाँ पे कर रहे हैं, उनको भी तकरीबन 13 मारे गए हैं। सो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वो ये है कि सैंडिक जो प्रोजेक्ट है, उसकी लॉजिस्टिक्स को रोका जा रहा है। सो फर्नेस ऑयल जो है वो यूज़ होता है टू जनरेट पावर एट द सैंडिक प्रोजेक्ट, उसकी भी कमी हो रही है क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो रोक रहे हैं सप्लाई टैंकर्स जो कि साइट पे पहुंचते हैं। अब सैंडिक जो है बेसिकली ये एक चागी डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर है, जिसकी जो बॉर्डर है वो ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ जो है वो लगता है। इस चीज़ को थोड़ा सा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बॉर्डर जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है। चागी जो है वो रिकोडिक जो प्रोजेक्ट है, चागी जो है वो जो रिकोडिक प्रोजेक्ट है, उसका समझें एक घर है। यहाँ पे सारा वो है। और कनाडा की जो बैरेक माइनिंग है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान की ये जो रेलिवेंस है मिनरल सेक्टर में, ये ग्लोबली नहीं होनी चाहिए। जो फाइनेंसर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि ये चीज़ें की जाएं, जो चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, मेरा ख्याल है कि ये दे डू बिलीव इन दिस। वो जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि यार ये कब तक ये पाकिस्तान की ये जो रेलिवेंस है, इसको हमें रोकना होगा। पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है, इसको हमें रोकना होगा कि इतना रेलिवेंट ना हो जाए कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना शुरू हो जाए,
इकोनॉमिकली भी रेलिवेंट होना शुरू हो जाए। अब जो तलाल चौधरी हैं, मैं उनको देख रहा था, वो कल कह रहे थे, अगले दिन कह रहे थे जी हम ये जो है वो बड़ा वो कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, इंस्टॉलेशंस बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब सैंडिक कॉपर एंड गोल्ड गोल्ड माइन जो है, ये पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड एक कंपनी है, सैंडिक मेटल्स। ये एक लॉन्ग टर्म लीज है 2002 से, जिसको एमसीसी रिसोर्सेज डेवलपमेंट और जो पाकिस्तान की जो एक मेट्रोलॉजिकल कॉरपोरेशन है चाइना, उसके दरमियान ये है। और ये अब 2022 में इस लीज पीरियड को 15 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। कॉपर चाइना की टॉप इंपोर्ट है पाकिस्तान से। जो यूएन का डाटा है वो ये बताता है कि चाइना ने तकरीबन $1 बिलियन की वर्थ कॉपर पाकिस्तान से इंपोर्ट की। और इसकी आप समझ लीजिए जो 35% जो टोटल इंपोर्ट है पाकिस्तान से वो ये है। यानी कि पाकिस्तान से जो 35% इंपोर्ट जाती है चाइना को वो कॉपर है। तो इट मीन्स कि हमारी तो वो फिर कोई इतना बिजनेस तो है ही नहीं। अब ये जो चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं इसका क्या मकसद है? अब जो सैंडिक प्रोजेक्ट है वो पिछले 25 साल से ये ऑपरेशनल है, और इसके बंद होने का भी कोई वो खदशा नहीं है, और ना ये हो सकता है। सो ये जो एक N40 आप क्वेटा तफ्तान हाईवे देख रहे हैं, ये जो इस मैप के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो N40 है, सॉरी, ये जो N40 है ना, ये एक क्वेटा तफ्तान हाईवे है। यहां पे सारी की सारी मूवमेंट डिसरप्ट की जाती है। ठीक है जी। एक अब देखें, ये 600 किलोमीटर की हाईवे है क्वेटा से ईरान के बॉर्डर तक। अब ये इन इन कॉन्वॉयज को सिक्योर कैसे करना है? ठीक है जी, इनको वो सिक्योर कैसे करना है? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक कैंपेन है कि आप हाईवेज का कंट्रोल कर लो। सो दैट इज वेयर थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है उसकी कैपेबिलिटी तो है इनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन 600 किलोमीटर रोड के ऊपर इतनी लंबी सिक्योरिटी देना, समटाइम्स ये होता है। देखिए, जो बाहर से बिजनेसमैन आते हैं वो तो कहेंगे ना कि भाई हमें सिक्योरिटी दें, हमने यहाँ से गुजरना है। ठीक है। अच्छा, दुनिया में इस तरह के मसले होते ही नहीं है। इंडिया के अंदर लोग कारोबार कर रहे हैं, कौन सड़कों पे खड़े होकर कह देता है कि भाईजान ये हमने यहाँ से मार देंगे आप। सो पाकिस्तान अपना माइनिंग इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर रहा है, और जो सिक्योरिटी है वो कहीं लेड में दी जा रही है और दी गई भी है माजी में। लेकिन ये माइनिंग इकोसिस्टम जो है दैट इज अंडर स्ट्रेस, और वो चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी फिर वो क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं इनको, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। समझ रहे हैं? ये तो मतलब अब क्या होगा और कैसे होगा और किस तरह ये चीज़ें चलेंगी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और इसको थोड़ा ऊपर ले। आज पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल एससीओ का कौन सा इजलास हो रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है ना कि अफगानिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान गंद कर रहा है। कहा है ना पाकिस्तान ने। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये चीज़ है जिसकी हमें बात करनी चाहिए। इस चीज़ की हमें बात करनी चाहिए ना कि भाई हाँ जी ये इम्पोर्टेंट है, और ये ज्यादती हो रही है, और हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वो आना चाहिए। बहरहाल, वो जिसे कहते हैं ना, एक एक और मुश्किल में हम जा रहे हैं। ठीक है।
और बड़ी क्लियरली वो नज़र आ रहा है दुनिया को नज़र आ रहा है कि अब किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस तरह। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पूरी ताकत से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ देना चाहिए, सिंपथाइजर्स को। देखें, सिचुएशन थोड़ी समझने की ज़रूरत है। सिचुएशन थोड़ी समझने की ज़रूरत है। और बस सिचुएशन ये है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं कि आप मतलब मर्जी करें और चीज़ों को वो जैसे कहते हैं ना, जिस अंदाज से भी चलाना चाहें, आपका दिल जो करे करें आप, और सुने ना किसी की बात। और दहशतगर्द क्या कह रहे हैं, बस हमने ना तरक्की होने देनी है, यहाँ से चले जाएं, बिजनेसमैन छोड़ के चले जाए। अब बलोची जो लोग हैं हमारे वहाँ पे, लोकल जो कॉमन लोग हैं, उनको भी सारी बातें इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये ये क्या कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कि आप क्या उन लोगों को तो सपोर्ट नहीं कर रहे जो बलूचिस्तान की तरक्की को कॉम्प्रोमाइज होने दे रहे हैं? ये सवाल बनता है ना एक। क्या आप उन लोगों को तो नहीं कर रहे, उनको तो स्ट्रेंथन नहीं कर रहे? और अगर आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो जिन्हों कहते हैं ना, ਤੁਸੀਂ पुठे पास ही जा रहे हो, पुठे पास ही जा रहे हैं ना आप फिर। अब ये चीज़ जो है वो इसको सारी बात है, वी हैव टू स्टडी दिस। इसको भी हमें स्टडी करना है कि यार ये कब किधर कैसे जो चीज़ है वो चलेगी, और क्या ऐसी चलती रहेगी? क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी या कोई फ़र्क पड़ेगा? ये है वो सारे का सारा जो सवाल जिसको मैं समझता हूँ हमें एड्रेस करना चाहिए। और ये क्वेश्चन लोग बलूचिस्तान के लोगों को देखना है। देखें, पाकिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान बैकबोन है, और वापस बलूचिस्तान में ही सारी तरक्की आनी है, बिजनेस आने हैं, इन्वेस्टर आने हैं। दुनिया क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मेटल्स की बात कर रही है। दुनिया कह रही है हमारा फ्यूचर ही इन चीज़ों से है। और जो बिजनेसमैन आंदा है उन्होंने कहते नहीं, इन्हों फाड़ लो, इन्हों फाड़ लो, इन्हों मार देना। तो अब मुझे ये बताएं, आप वो कौन, क्या, किधर, कैसे ये चीज़ें होंगी? कौन, किधर, क्या, मतलब कैसे ये चीज़ें चलेंगी ये, और कितनी देर ये चीज़ें चलेंगी? मैं आई हैव अ, मुझे ये सारी बात है ये अ, एक 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 सवाल है जिसको थोड़ा सा हमें स्टडी करना है और देखना है। बाकी तो वो जैसे कहते हैं ना, अ, एक सिस्टम है हमारे सामने। अब कब तक पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इसी प्रोसेस के अंदर ही रहेंगे कि जी बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन आगे से वहीं से पाकिस्तानी लोग उठ के कहते हैं नहीं, हमें ये इन्वेस्टर नहीं चाहिए, भाग जाए यहाँ से, हम इन्हीं पहाड़ों में जंगलों में रहना चाहते हैं, सहराओं में रहना चाहते हैं, हम तरक्की नहीं करना चाहते। कौन ऐसे चाहेगा यार? मैं तो ये मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, कौन चाहेगा ऐसे? कौन चाहेगा ऐसे कि ये चीज़ जो है वो हो? मतलब कोई कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे, मुझे तो नहीं लगता कोई चाहेगा या वो कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता ये। बहरहाल देखते हैं कि क्या फ्रेमवर्क बनता है, क्या डिज़ाइन बनता है, लेकिन इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस सो फार कि इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, भज जाओ इत्थों।